एक जमाने की बात है, एक परिंदे का जोड़ा एक बड़े से मकान के अंदरूनी सहन में उगे हुए दरख्त पर घोंसला बनाता था। हर साल वो अपने नन्हे बच्चों को उसी घोंसले में परवरिश देता, उनके लिए दाना चुगता, सर्दी गर्मी से बचाता, और जब वो उड़ने के काबिल होने लगते तो अचानक वही हादसा हो जाता। घर का मालिक दरख्त पर चढ़कर उनके बच्चे उठा लेता। सिलसिला कई सालों तक चलता रहा। परिंदों के जोड़े की आंखें हर साल अपने मासूम बच्चों की जुदाई के सदमे से नम हो जाती, मगर वो मजबूर थे। आखिरकार उनकी उम्मीद टूटने लगी। एक दिन जब उनका दिल दर्द से भर गया तो वो दोनों हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए, जो इंसानों, जिन्नों, हैवानों और परिंदों सबकी बात समझते थे और इंसाफ करने में मशहूर थे। परिंदों ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से फरियाद की, या नबी अल्लाह, हम कितनी मेहनत से अपने बच्चों को पालते हैं, उनको उड़ने के काबिल बनाते हैं ताकि वो भी अल्लाह का जिक्र करे, मगर जब वो थोड़े बड़े होते हैं ये आदमी आता है और उन्हें कैद कर लेता है। हमारी नस्ल ही खत्म हो रही है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनकी बात तवज्जो से सुनी और हुक्म दिया, आइंदा अगर वो आदमी उनके बच्चों को चुराने की कोशिश करे तो मेरे 2 मुकर्रर किए गए जिन्न उसकी टांगे चीर दे। ये हुक्म आसमानी अदल के साथ जारी हुआ। अब परिंदों के दिल को कुछ सुकून मिला। चंद दिन बाद घोंसले में दोबारा चहचहाहट होने लगी। बच्चे फिर से पैदा हुए, पलने लगे, परों को हिलाना सीखने लगे। लेकिन उसी दौरान एक दिन वही आदमी फिर दरख्त पर चढ़ने लगा ताकि बच्चों को कैद करे, मगर जैसे ही वो कुछ कदम चढ़ा, नीचे से एक फकीर ने सदा लगाई, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो। बाबा, वो आदमी झिझका, नीचे उतरा, फकीर को खाना दिया, दुआएं ली और फिर दोबारा दरख्त पर चढ़ गया। जब वो बच्चों को लेकर नीचे उतरा, परिंदों का जोड़ा अफसोस से हजरत सुलेमान के फैसले पर सोचने लगा। वो दोबारा हजरत सुलेमान के दरबार में हाजिर हुए और अर्ज की, या नबी अल्लाह, आपने इंसाफ किया था, मगर वो आदमी इस बार बच गया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नों से पूछा, तुमने उसे सजा क्यों न दी? जिन्नों ने अर्ज की, या नबी अल्लाह, जब वो फकीर को कुछ दे रहा था तो आसमानों के दरवाजे खोल दिए गए थे। उसकी बख्शिश की सदा रब अजीम के अर्श तक पहुंची। हमें उस पर हमला करने का हुक्म न मिला, हम रुक गए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यही रब का अदल है, एक सदका कई बलाओं को टाल देता है। परिंदों का जोड़ा हैरत में डूबा हुआ था, मगर अब उनके दिल में एक और उम्मीद जागी। सदका और नेकी भी जुल्म से बड़ी ताकत रखती है। दूसरी जानिब वो आदमी ख्वाब में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को देखता है, जो उससे फरमाते हैं, तूने हर साल नन्हे परिंदों को कैद किया, उनकी माओं के दिल तोड़े, क्या तुझे रहम नहीं आया? मगर तेरी एक नेकी, एक फकीर को रोटी देना, तेरी सजा टाल गई। अब फैसला तेरे हाथ में है, या तो हर साल इन परिंदों के बच्चों को लूटता रहे और आखिरकार अल्लाह के अजाब को दावत दे, या तौबा कर और इनसे रहम का बर्ताव कर। वो आदमी जागकर कांपने लगा। सुबह होते ही उसने घर के सहन में जाकर परिंदों का घोंसला देखा, जहां मासूम बच्चे चहचहा रहे थे। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने वादा किया कि आइंदा वो न सिर्फ परिंदों के बच्चों को आजाद छोड़ेगा, बल्कि अपने सहन में रोजदाना पानी रखेगा। उसी दिन उसने अपनी बीवी को बाजार भेजा और कहा, मेरे लिए 37 दानों का हार ले आना। बीवी ने हैरत से पूछा, 37 क्यों? उसने कहा, इतने ही परिंदे थे जिन्हें मैंने बरसों में कैद किया। आज मैं उनकी याद में ये तस्बीह बनाऊंगा, हर दाने पर इस्तगफार पढ़ूंगा। और यूं वो 37 दानों की हार उसकी तौबा और नई जिंदगी की अलामत बन गई। एक ऐसा हार जिसमें नदामत, नेकी और अल्लाह की रहमत की खुशबू बसी हुई थी। सबक, जुल्म का अंजाम जरूर आता है, चाहे देर से आए। अल्लाह की मखलूक पर रहम करने वालों पर खुद अल्लाह रहम करता है। एक नेकी, एक सदका बड़ी बड़ी मुसीबतों को टाल देता है। तौबा का दर हमेशा खुला है और नदामत का एक आंसू रब के गजब को ठंडा कर देता है।